4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि कतर ने संयुक्त अरब अमीरात, जीसीसी देशों और अमेरिकी विशेष इकाइयों के साथ एक संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किया है। इस अभ्यास का नाम अरेबियन गल्फ सिक्योरिटी 4 है। यह अभ्यास 26 जनवरी से शुरू हुआ है, 4 फरवरी 2026 तक चलेगा। ये कतर में हो रहा है और इसमें जीसीसी के सभी सदस्य देश शामिल हैं, जैसे संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर खुद। साथ ही अमेरिका की विशेष सैन्य इकाइयां भी हिस्सा ले रही हैं। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। इसमें आतंकवाद से लड़ना, संगठित अपराध रोकना, आपात स्थिति में जवाब देना, महत्वपूर्ण जगहों की रक्षा करना और कमांड कंट्रोल ऑपरेशन जैसे काम शामिल हैं। यह अभ्यास खाड़ी देशों में सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देगा और विभिन्न देशों की सेनाओं के बीच तालमेल सुधारने में मदद करेगा। अब बात करते हैं जीसीसी क्या है। जीसीसी का पूरा नाम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है। ये खाड़ी देशों का एक संगठन है जो 1981 में बना था। इसके सदस्य देश हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान। ये संगठन आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर काम करता है। जीसीसी का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच एकता बढ़ाना और बाहरी खतरों से रक्षा करना है। खाड़ी क्षेत्र में ईरान, इराक और अन्य देशों से खतरे रहते हैं, इसीलिए जीसीसी देश मिलकर सैन्य अभियान करते हैं। इस अभ्यास से पहले भी जीसीसी ने कई संयुक्त अभ्यास किए हैं, जैसे गल्फ शील्ड 2026 को सऊदी अरब में हुआ था। यह अभ्यास लड़ाकू तैयारियों को बढ़ाने के लिए था। अब ये अरेबियन गल्फ सिक्योरिटी 4 सुरक्षा एजेंसियों पर फोकस कर रहा है। यह अभ्यास जीसीसी के 46वें समिट में लिए गए फैसलों का हिस्सा है, जहां संयुक्त हवाई रक्षा प्रणाली बनाने पर सहमति हुई थी। सवाल उठता है कि कतर इस अभ्यास का मेजबान क्यों है। तो आपको बता दूं, कतर एक छोटा लेकिन अमीर देश है। ये प्राकृतिक गैस का बड़ा उत्पादक है और दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कतर की सेना छोटी है लेकिन आधुनिक है। इसमें अमेरिका का बड़ा सैन्य बेस अल उदेद है, जहां हजारों अमेरिकी सैनिक रहते हैं। कतर ने हाल ही के वर्षों में क्षेत्रीय तनावों का सामना किया है। 2025 में ईरान ने अल उदेद पे मिसाइल हमला किया था और इजराइल ने दोहा में हमास की मीटिंग पे हमला किया था। इस घटनाओं से कतर को सुरक्षा की जरूरत महसूस हुई, इसीलिए यह अभ्यास कतर के लिए महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कतर जीसीसी के साथ मिलकर काम कर रहा है और अमेरिका का समर्थन ले रहा है। कतर के मंत्री शेख खलीफा ने इस अभ्यास का उद्घाटन किया और सभी देशों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इससे कतर की छवि मजबूत होती है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने में मदद मिलती है। संयुक्त अरब अमीरात की भूमिका क्या है। यूएई जीसीसी का महत्वपूर्ण सदस्य है। यूएई की सेना मजबूत है और वो क्षेत्रीय सुरक्षा में सक्रिय रहता है। पहले कतर और यूएई के बीच में तनाव था। 2017 से 2021 तक यूएई, सऊदी अरब और अन्य देशों ने कतर पे नाकाबंदी लगाई थी। वजह थी कतर का ईरान और कुछ संगठनों से संबंध, लेकिन 2021 में अल उला समझौते से रिश्ते सुधरे। अब यूएई इस अभ्यास में हिस्सा ले रहा है, जो दिखाता है कि दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। यूएई के ब्रिगेडियर अब्दुल अजीज अहमद अल हजरी ने कहा है कि यूएई का हिस्सा लेना गल्फ सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता है। यह अभ्यास ऑपरेशन प्लान टेस्ट करने, दक्षता बढ़ाने और अनुभव साझा करने का मौका है। यूएई की भागीदारी से जीसीसी की एकता मजबूत होती है। बता दें कि सऊदी अरब जीसीसी का सबसे बड़ा देश है। उनकी सेना बड़ी है और वो क्षेत्रीय नेता हैं। सऊदी ने हाल ही गल्फ शील्ड अभ्यास होस्ट किया था। कुवैत, बहरीन और ओमान भी हिस्सा ले रहे हैं। बहरीन ने अपने पुलिस बल की ट्रेनिंग सेशन की तस्वीरें शेयर की हैं। ये देश मिलकर के सुरक्षा चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे समुद्री रास्तों की सुरक्षा, तेल जहाजों की रक्षा और सीमा सुरक्षा। यह अभ्यास इन देशों के बीच समन्वय बढ़ाएगा। प्रत्येक देश अपनी विशेष इकाइयां भेज रहा है जो विभिन्न प्रदेशों से काम करेगी। इससे सभी देशों की सेनाएं एक दूसरे से सीखेंगे और मजबूत होंगे। वहीं अमेरिका खाड़ी क्षेत्रों में बड़ा खिलाड़ी है। उनके यहाँ कई सैन्य बेस हैं, जैसे कतर में अल उदेद। अमेरिका जीसीसी देशों को सुरक्षा सहायता देता है। यह अभ्यास अमेरिका की विशेष इकाइयों के साथ है जो आतंकवाद और विशेष ऑपरेशन में एक्सपर्ट है। अमेरिका का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना है, क्योंकि यहाँ से तेल का बड़ा हिस्सा दुनिया में जाता है। हाल ही के हमलों से अमेरिका भी चिंतित है, इसीलिए वो जीसीसी के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह अभ्यास अमेरिका जीसीसी संबंधों को मजबूत करेगा। अमेरिकी इकाइयां अनुभव साझा करेंगी और जीसीसी सेनाओं को ट्रेनिंग देंगी। इससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा बेहतर होगी। बात करें अभ्यास के मुख्य उद्देश्य की, तो इस अभ्यास का मुख्य लक्ष्य सुरक्षा स्थितियों से निपटना है। इसमें आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, संगठित अपराध रोकना, आपातकालीन प्रतिक्रिया, महत्वपूर्ण सुविधाओं की रक्षा और कमांड कंट्रोल शामिल हैं। साथ ही विशेष ऑपरेशन रूम के बीच समन्वय। ये अभ्यास वास्तविक परिदृश्यों पर आधारित है जो सेनाओं को तैयार करता है। इससे दक्षता बढ़ेगी और जोखिमों से निपटने की
क्षमता आएगी। जीसीसी देशों के बीच में एकीकृत सुरक्षा प्रणाली बनाने में मदद मिलेगी। ये अभ्यास उभरती चुनौतियों का जवाब है, जैसे साइबर हमले, ड्रोन हमले और क्षेत्रीय संघर्ष। इसमें 70 से ज्यादा फील्ड सिनेरियो हैं। ये सिनेरियो वास्तविक स्थितियों की तरह हैं, जैसे हमला रोकना, बचाव ऑपरेशन और समन्वित हमला। ट्रेनिंग 260 घंटे से ज्यादा। विभिन्न देशों की टीमें मिलकर काम कर रही हैं। एक्सपोर्ट्स में ट्रेनिंग सेशन की तस्वीरें हैं, जहां सैनिक अभ्यास कर रहे हैं। बहरीन पुलिस की ट्रेनिंग, कतर की लोहिया फोर्स की गतिविधियां दिखाई गई हैं। यूएई ने भी वीडियो शेयर किया है। ये गतिविधियां व्यवहारिक हैं और सेनाओं को अनुभव देती हैं। अभ्यास में मीडिया भी शामिल है, जो पारदर्शिता दिखाता है। बता दें, ये अभ्यास क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव है, जैसे ईरान अमेरिका विवाद, यमन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष, इसने खतरा बढ़ा दिया है। यह अभ्यास दिखाता है कि जीसीसी देश एकजुट हैं। इससे डराने वाली शक्ति बढ़ेगी और हमलावरों को संदेश जाएगा। आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेल व्यापार सुरक्षित रहेगा। जनता के लिए ये अच्छा है, क्योंकि सुरक्षा से शांति आएगी। यह अभ्यास जीसीसी की एकता को मजबूत करेगा और भविष्य के अभ्यासों की नींव रखेगा। ऐतिहासिक संघर्ष क्या है? जीसीसी ने पहले भी कई अभ्यास किए हैं। अरेबियन गल्फ सिक्योरिटी सीरीज का ये चौथा संस्करण है। पहले के अभ्यासों से सीख लेके ये बेहतर हुआ है। हाल की घटनाओं जैसे कि कतर में हमला ने इनकी जरूरत बढ़ाई है। 46वें जीसीसी समिट में संयुक्त हवाई रक्षा पे सहमति हुई है। गल्फ शील्ड 2026 के बाद यह अभ्यास निरंतरता दिखाता है, जिससे जीसीसी की सुरक्षा प्रणाली विकसित हो रही है। यह अभ्यास सफल होने से जीसीसी देशों के बीच विश्वास बढ़ेगा, अमेरिका के साथ संबंध मजबूत होंगे, इससे नई तकनीक और ट्रेनिंग मिलेगी, क्षेत्र में शांति बनी रहेगी और आर्थिक विकास होगा। अगर ऐसे अभ्यास जारी रहे तो खाड़ी देश सुरक्षित बनेंगे। कतर जैसे छोटे देशों को बड़ा फायदा होगा। कुल मिलाकर यह अभ्यास एक सकारात्मक कदम है। साथ ही दिखाता है कि जीसीसी देश और अमेरिका मिलकर काम कर रहे हैं। इससे वैश्विक सुरक्षा में योगदान है, क्योंकि खाड़ी से तेल पूरी दुनिया जाता है। अन्य देशों को भी ऐसे सहयोग से प्रेरणा मिलेगी। यह अभ्यास शांतिपूर्ण है और सुरक्षा पे फोकस करता है, ना कि हमले पे। इससे क्षेत्रीय स्थिरता आएगी। प्रत्येक देश अपनी सर्वश्रेष्ठ इकाइयां भेज रहा है। कतर की लोहिया फोर्स, यूएई की सुरक्षा फोर्स, बहरीन पुलिस, ये इकाइयां विशेष ट्रेनिंग वाली हैं। अभ्यास से पहले प्लानिंग हुई होगी जब फील्ड में वे अभ्यास कर रहे हैं। तस्वीरों से लगता है कि वो उत्साहित हैं, लेकिन दोस्तों इससे कुछ चुनौतियां भी हैं। खाड़ी में मुख्य चुनौतियां हैं आतंकवाद, समुद्री डकैती, ड्रग्स तस्करी, साइबर हमले। ये अभ्यास इनसे निपटने के लिए हैं। आपात स्थिति में तेज जवाब देना सीखना होगा। महत्वपूर्ण जगहों जैसे कि तेल रिंग्स, एयरपोर्ट की रक्षा। अभ्यास का प्रभाव आम लोगों पर क्या है? आम लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, इससे रोजगार और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ट्रेनिंग से सेनाएं बेहतर होंगी जो देश की सेवा करेंगी। यह अभ्यास एक बड़ा कदम है। इससे जीसीसी की एकता दिखती है। कतर ने अच्छी मेजबानी की। उम्मीद है कि ऐसे अभ्यास जारी रहेंगे और क्षेत्र शांत रहेगा। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिएगा।